ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण देव अपना आध्यात्मिक दर्शन आदि का उल्लेख कर रहे हैं। भगवान आत्मगोपन करके आविर्भूत हुए हैं। स्वभावतः कोई इसको जान नहीं पाया, लेकिन जितने प्रकाश कार्य करना उचित है उतना ही भक्तगणों के कल्याण के लिए उन्मोचित करके जा रहे हैं। अपना आध्यात्मिक दर्शन दिखाने के बाद जो भक्तगण का जो महात्मा उसको भी उन्मोचन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग चर्चा किए थे बलराम बसु, महेंद्रनाथ गुप्ता, केशव चंद्र सेन एवं विजय कृष्ण गोस्वामी, इनके बारे में ठाकुर यहाँ पर बताया। तो ये जो ठाकुर की ये सब गृही भक्त हैं, लेकिन ये जो गृही भक्तगण भी कितने महान थे ठाकुर खुद ही पता की गया। साधारणतया ये भी हम लोग को पता नहीं चलता, अत्यंत साधारण जीवन कोई कहीं के है, लेकिन वो भी ठाकुर के उल्लेख अनुसार असाधारण थे, जो कि आज भी हम लोग का नज़र से हट गया है। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम लोग का है नहीं। हम लोग साधारणतया ठाकुर की जो सन्यासी पार्षदगण थे, ईश्वर कोटि थे, एवं जो प्रधान गृह भक्तगण थे रामचंद्र दत्त, गिरीश चंद्र घोष आदि, इनके बारे में थोड़ा बहुत हम ज्ञान लेते हैं। लेकिन इन लोग गृह भक्त होते हुए भी कितने महान थे, थोड़ा बहुत चर्चा हम लोग कर चुके हैं, और भी थोड़ा सा उल्लेख करना जरूरी है। प्रथम जो बलराम बसु का संपर्क में ठाकुर ने बताया कि उनके मन में एक अनुसंधित सा था कि सुने हैं श्री श्री चैतन्य देव का जो नगर संकीर्तन होता था वो एक अद्भुत व्यापार था। सब उन्माद हो जाते थे, पागल हो जाते थे भगवान का नाम से। एवं चैतन्य देव भी उन्माद होकर, उन्माद जैसे होके नाचते थे, गाते थे, एवं उनके साथ उनके संस्पर्श में जो आते थे वो भी पागल जैसे हो जाते थे। तो ठाकुर सुने थे उनका, जो इसमें जैसे मैंने कहा, उनका प्रत्यक्ष दर्शन तो देखने के लिए उनका अनुसंधित सा हुआ, कैसा हुआ है। जो ठाकुर कहा करते थे पढ़ने से अच्छा सुनना, सुनने से अच्छा देखना, तो माँ भगवती ने उनको वो भी दिखा दिया। और वो ज़्यादा दूर नहीं उनकी, वो जो चैतन्य देव का नगर संकीर्तन दक्षिणेश्वर में उपस्थित हो गया।
विराट संगठन एवं कह रहे हैं जी बरतला से बकुलतला और दीर्घ लाइन चल रहा है, सब नाच रहे हैं। वहाँ पर श्री कृष्ण चैतन्य का दर्शन हुआ, अपने आंखें से, सादा आंखों से देख लिया कैसे दर्शन हुआ था। तो उन्होंने चैतन्य देव का दर्शन करने का, नगर संकीर्तन दर्शन करने का उनकी इच्छा हुआ थी, वो भी देख लिया। अद्भुत वो नगर संकीर्तन, कैसे चैतन्य देव स्वयं भगवान नाम संकीर्तन करते हुए सबको आध्यात्मिक भाव में उद्दीपित कर देते थे, जिसका प्रभाव अभी भी है। हरिनाम संकीर्तन। अब उस दल में एज ए बाई प्रोडक्ट वहाँ पर बलराम बसु जैसे एक भक्त को देखा। एक ही वो देखे शिला मतलब मास्टर मशा भी थे, लेकिन बलराम बसु विशेष उज्ज्वल कांति, वो बहुत विशिष्ट स्थान अधिकार करके उस संकीर्तन में अंश लिया था। और हम देखा है बलराम बसु भी एक बहुत ही विशिष्ट भक्त थे। कोठार का जमींदार थे, उड़ीसा कोठार प्रदेश का जमींदार थे, बहुत वित्तवान थे। ठाकुर के एक रसददार भी थे। और दक्षिणेश्वर में जब ठाकुर के साथ उनका मुलाकात हुआ, तब से अंतिम दिन तक ठाकुर की जितने प्रोविशंस है, चाल दाल आटा मैदा सब्जी जब कुछ सब कुछ है, मिश्री, वो सरबराह करते थे। ही वॉज ए सप्लायर। पहले तो मथुर बाबू थे, उसके बाद शंभुचरण मल्लिक थे परवर्ती काल में। सुरेश चंद्र, सुरेंद्र मित्र जो है, सुरेश जिसको ठाकुर कहा करते थे, सुरेंद्र मित्र, बलराम बसु इत्यादि। तो ये जो इतने वित्तवान होते हुए भी एवं ठाकुर की इतना सेवा करते हुए भी भक्तों कैसे होना चाहिए, ये ठाकुर डिवोटीज आर गोल्डन डिवोटीज, ये हमारे भी सबके सामने एक नज़ीर स्थापन करके गए, जिसका उल्लेख किताबों में है, वचनामृत में है। जब ठाकुर विद्यासागर का वो भवन में गए थे कोलकाता में, और अनेक सत्प्रसंग हुआ था, इसका विस्तृत विवरण है वचनामृत में। विद्यासागर के घर में गए थे, और जब लौट रहे हैं, रात्रि हो गया। बड़ा सुंदर विवरण है मास्टर महाशय का कि तब तक चंद्रमा का उदित नहीं हुआ, अंधेरा है, रात हो गया। फिर बत्ती लेके, मोमबत्ती लेके सबको आगे जा रहा है। तो ये जब उन लोग फाटक तक आ गया लौटते समय, वहाँ पर उल्लेखित है कि आश्चर्य दर्शन हुआ। सब चुपचाप रुक गए। देखा एक गौर वर्ण, ही वॉज वेरी फेयर कॉम्प्लेक्शन, और माथे पे पगड़ी है, दाढ़ी है, एवं वेल ड्रेस्ड, मोजा है, जूता है, सब कुछ पहन के वहाँ पर हाथ जोड़ करके खड़े हैं। तो बाहर में खड़े हैं। तो फिर ठाकुर जी से आया, और ठाकुर को देखते ही वो ज़मीन पे रास्ते में भूलुंठित होके लेट गए, ठाकुर को प्रणाम किया। सब ताज्जुब बन गए, इतने वेल ड्रेस पर्सन। तो ठाकुर देखते ही पहचान लिया, बोले बलराम तुम कहाँ से आया, कब से हो? वो कहते मैं बहुत देर तक यहाँ पर खड़े हैं। ठाकुर ने कहा तुम भीतर में क्यों नहीं आया? खबर मिला ये ठाकुर यहाँ पर विद्यासागर के घर में आएंगे,
लेकिन जब आया तब देखा जब ठाकुर भीतर में चले गए तो उनका उत्तर बहुत महत्वपूर्ण उत्तर था। उन्होंने कहा आप भीतर में सत्प्रसंग कर रहे हैं और इतने भक्त आपका वाणी सुन रहे हैं, मैं बीच में पहुंचकर आपको सत्प्रसंग में कोई विघ्न नहीं डालना चाहा। डेफिनेटली ही इज गोइंग would cause a disturbance amid this holy conversation. He would draw the attention of all. ठाकुर तो जरूर उनको फिर बुलाएंगे, तो उनका जो सत्प्रसंग हो रहा है उसमें छेद पड़ जाएगा, वो नहीं चाहा। कितने उनके बाहर में खड़े हैं इतने दिन, इतना रात तक, और बोलकर हंस रहे हैं, कोई अभिमान नहीं है। जमींदार कोई अभिमान नहीं है, इतना बाहर में खड़े हैं, रास्ते में लेट कर प्रणाम कर रहे हैं, यही है बलराम। हाँ ठाकुर तब वो बोले नहीं है, तुमको आना चाहिए था इत्यादि। फिर बलराम भवन में मैं जो उल्लेख किया था, जब भी ठाकुर कलकत्ता में आते थे अधिकांश समय बलराम भवन में वो रुकते थे, एवं अगर दोपहर को उनका भोजन का कुछ बंदोबस्त तक, अन्न प्रसाद, चावल का प्रसाद तो बलराम भवन में ही लेंगे। हम जानते हैं यहाँ पर एक विलक्षण बात है, हम जानते हैं कि ठाकुर अब्राह्मण का छुआ हुआ अन्न नहीं ले सकते हैं। उसका परंपरा अभी भी हमारे रामकृष्ण मठ मिशन में पालित होता है। जिस केंद्र में ही जो अन्न भोग है, वहाँ पर अन्न भोग ब्राह्मण ही प्रस्तुत करते हैं। इवन जो चावल का पायस बनता है वो भी ब्राह्मण से पकाया जाता है। अन्न भोग जो दिया जाता है ब्राह्मण से होता है। ठाकुर ये नियम मानते थे। लेकिन बलराम वसुदेव ब्राह्मण नहीं थे, कायस्थ थे, और बलराम का अन्न बिना किसी को अन्न ग्रहण नहीं करते। ये विलक्षण बात है। कलकत्ता में क्या ब्राह्मण का कोई कमी है? बात ही है ब्राह्मण अब्राह्मण का नहीं है, बात ही है किसके कितना शुद्धता है। बलराम इतना बड़ा जमींदारी होते हुए भी सब छोड़कर पुरी में रहा करते थे, वृंदावन में रहते थे, अपना जीवन भगवान को पाद पद में सब समर्पण कर दिया। वो अपना जमींदारी छोड़कर कलकत्ता में विराट भवन है रामकांत बसु स्ट्रीट में, वो सब छोड़ के दीर्घकाल पुरी में रहते थे। फिर जब ठाकुर का दर्शन हुआ तब सब छोड़ के ठाकुर के पास आ गया। और बारंबार ठाकुर के पास दौड़ के जाते थे। बाग बाजार से दक्षिणेश्वर है, ना केवल जाते थे, हर रविवार किराए पर नौका ठीक कर दी नाव ठीक करके सब भक्तगण को ले जाते थे, ताकि फ्री ट्रिप उन लोग को जो कि पैसा देने में असमर्थ है, चुनीलाल बसु इत्यादि बहुत भक्तों का पैसा देने में असमर्थ था, जो नाव का किराया बलराम उनको ले जाते थे। तो ये है उनका भक्त प्रीति, ठाकुर के प्रति, ठाकुर के प्रति प्रीति, एवं जब बोला है ठाकुर के संतान के प्रति प्रीति, हम उल्लेख किया है। एवं ठाकुर के संतान उनको अपना मानते थे। स्वामी विवेकानंद कितना उनका सम्मान दिया, दौड़ के आया उनके पास। एवं जो रथ यात्रा होता था उसमें हर साल ठाकुर को बुलाते थे। यहाँ भी उल्लेखित है, जो लीला प्रसंगकार लिखा है कि उनकी जो उत्सव था कोई आडंबर नहीं था। जो डेकोरेशन करते हैं, फिर वाद्य भंडार लगाते हैं, बैंड बजाते हैं, रोशनाई देते हैं, कुछ नहीं है, रोशनी नहीं है, कोई कुछ एकदम कुछ बज्झाडंबर नहीं है। भक्ति की पूजा है। एक रथ सुंदर करके सुसज्जित करके ठाकुर उसको खींचेंगे,
कीर्तन होगा, ठाकुर भजन कीर्तन करेंगे, प्रसाद निवेदन एवं ठाकुर के प्रसाद ग्रहण। एक आध्यात्मिक चिंतन से भरा हुआ उत्सव हर साल होता था, अभी भी होता है उस परंपरा बलराम मंदिर में। लेकिन यही है बलराम का भक्ति का पराकाष्ठा एवं वो चैतन्य का अवतार से अभिवन आ रहे हैं। वैसे ही हम देखते हैं कि केशव चंद्र सेन, ठाकुर फुलाहम कह रहे हैं कि केशव चंद्र सेन जो ठाकुर के पास था, जो वो पहुंचा हुआ व्यक्ति थे, कहते ईश्वर को दर्शन किया है और इनका इतना तारीफ किया ठाकुर ने। फिर यहाँ पर जो ठाकुर ने उल्लेख किया सब दिखा दिया। कहते हैं कि केशव जब आने के पहले ठाकुर को माँ दर्शन करवा दिया। अर्थात ठाकुर की जो मिशन है, आने का जो कार्यक्रम है, वो सब पूर्व निर्धारित, परिष्कार, प्लान्ड आउट। ठाकुर कहा करते थे नथिंग इज प्रीवियसली शेड्यूल्ड, और वो दिखा भी देते थे, देखो अभी नेक्स्ट आइटिनरी इसी होने वाला है। और ठाकुर पूछ भी ले रहे हैं इसका क्या अर्थ है। जहाँ चर्चा किया था ठाकुर साकारवादी है, निराकारवादी है, तो माने देखा न कली तो इससे होगा, कली युग में इसी होगा, इन लोग का भी ओरिएंटेशन का ज़रूरत है। तो ठाकुर ने कहा। फिर हमारे साथ संपर्क होने के बाद इन लोग हरिनाम संकीर्तन सीखा, माँ का नाम लिया, दे एम इंटीग्रेटेड। भक्ति भावना उनकी जो कार्यक्रम में, भक्ति के कार्यक्रम में, एवं ठाकुर को उन लोग बुलाते थे, उनकी जो प्राथमिक स्तर में ठाकुर को रेगुलर बुलाते थे उनका उत्सव में ठाकुर जाते थे, इन ऑर्डर टू इन्फ्यूज द डिवोशनल स्पिरिट इन देयर वे ऑफ साधना। और उनके दल से ठाकुर कहते हैं यहाँ पर फिर विजय को नीले, विजय कृष्ण गोस्वामी वॉज ए स्टॉन्च फॉलोअर और उनका प्रचारक थे। बहुत उल्लेख है विजय का, उल्लेख वचनामृत में। ठाकुर के अत्यंत घनिष्ठ भक्त थे। विजय प्रचार करते थे जो कि ये इन लोग का जो निराकार ब्रह्म, जबकि विजय कृष्ण गोस्वामी एकदम साकार जो अद्वैत वंश में जन्मग्रहण है। तो ब्राह्म समाज में जो उनका जो भुक्ति था वो भी एक माँ का निर्देश ही हुआ था। फिर उसका परिवर्तन ठाकुर के साथ कैसे हुआ, एक अद्भुत निदर्शन है, उन्होंने बताया। और आप जानते हैं विजय कृष्ण गोस्वामी का जीवनी भारतीय साधक में है, इतने उच्च कोटि का उनका जीवन है। वृंदावन में उनका जो मंदिर भी है और संत बन गए, जेठिया बाबा उनका नाम हुआ था। तो ठाकुर यहाँ पर जो अपने भक्तगण को जो महात्म्य खुद ही बताया, और हम लोग जब ठाकुर के बारे में चर्चा करेंगे, सुनेंगे, चिंतन करेंगे, तब हमें ये मनन करना चाहिए कि ठाकुर के संस्पर्श में आके कितने व्यक्ति का जीवन स्वर्णिम बन गया। न केवल सन्यासी पार्षद, जो गृही भक्तगण, आपात दृष्टि में साधारण गृही भक्तगण, उनकी कितने उच्च कोटि अवस्था प्राप्त हो गया, वो हमारे ध्यान का वस्तु है। ठाकुर इस प्रसंग में और भी अद्भुत जो दर्शन आदि हुआ था, इसका भी उल्लेख किए हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।